हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप लास्ट वीडियो में हमने लाइंस एंड एंगल्स को जब स्टार्ट किया था तो आपने उसे देखा होगा और रिवाइज किया होगा घर पे। हमने उसमें थ्योरम 6.1 कर ली थी और एग्जाम्पल थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल 1, 2, 3 को हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 जिसमें 6 क्वेश्चंस हैं, उन्हें थॉरली करके देखेंगे और मेरे साथ साथ आप भी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक फिगर दी हुई है साइड में, आप बुक खोलिएगा और देखिए अपना मैं पढ़ती हूँ, आप साथ साथ देखिए। लाइन ए बी और साथ साथ पढ़ते पढ़ते उसे ड्रॉ कीजिए, यही आदत आपको डालनी है। हमारे पास सामने फिगर होती है बट स्टिल हमें उसे ड्रॉ करना चाहिए। तो एक इस फिगर में वो बोलता है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। तो देखिए ए बी ऐसे दी हुई है लाइन ए बी और सी डी दे रखा है हमें इस तरह से सी डी। इट इज इंटरसेक्टिंग एट ओ, करेक्ट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इफ एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ ई, वेयर इज ई इन दिस केस, एक रे यहाँ से खींच रखी है ई, और एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल दे रखा है, इन दोनों का सम इज 70 डिग्री। तो हमें गिवन क्या है, प्रॉपर सिस्टमैटिकली करना है। गिवन क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, ऐसे आपको प्रॉपर स्टेप्स लिखने जरूरी होते हैं। तो हमें बोला गया है कि गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये मिला के 70 डिग्री है, ठीक है। और एंगल बी ओ डी कौन सा है, एंगल बी ओ डी दिस वन, ये एंगल बी ओ डी हमें गिवन है 40 डिग्री। जो ये गिवन है मैंने यहाँ लिख दिया है, इट इज 40 डिग्री। व्हाट वी हैव टू फाइंड, एक तो एंगल बी ओ ई हमें ढूंढना है और दूसरा हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ढूंढना है, ठीक है। ये वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। हमने बुक में से देख के जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे हमने फिगर को ड्रॉ किया, उसके बाद हमने गिवन लिखा, जो गिवन था वो कंप्लीटली लिख लेके, और उसके बाद हमने टू फाइंड यानी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट वो लिख लिया। चलिए अब हमारा गिवन क्या है, ये 40 डिग्री है, ये दोनों एंगल्स मिला के 70 है। हमें पता है कि देखिए ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है ना, तो हम बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अलग अलग हमें नहीं पता, बी ओ ई हमें फाइंड आउट करना है, बी ओ ई ये वाला है ना। तो चलिए ठीक है, और उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, पी ओ डी दिया है। हम बार बार एनालिसिस करते हैं ना क्वेश्चन को, मुझे सॉल्यूशन पता है बट स्टिल एनालिसिस आपको कैसे करना है, एज अ स्टूडेंट मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ वो आपको फॉलो करना है। तो बी ओ डी 40 दिया है। अब देखो ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और ये एंगल अगर मैं इसे इरेज करूं है ना तो आपको क्लियरली लाइन में आएगा वो एंगल, ये 40 का एंगल और ये वाला एंगल, सपोज इसको 1 कह देते हैं, इसको 2, तो एंगल 1 और एंगल 40 क्या हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ टी। क्या रीजन दोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, करेक्ट। आपको रीजनिंग प्रॉपर देनी है। अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ऑब्वियसली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बीओडी, तो हमारा एंगल 1 यानी कि एंगल 1 निकल गया 40 डिग्री, है ना। यानी एंगल 1 क्या है, AOC, तो हमारा एंगल AOC निकल आया 40 डिग्री। ये हमें 40 डिग्री मिल गया एंगल 1। अगर ये 40 निकल गया तो हमें आराम से हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है BOE ये वाला मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है गिवन क्या है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और एंगल AOC कितना निकला अपना 40, तो 40 प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70, देयरफॉर एंगल BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री पहले पार्ट का। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला पार्ट था कि BOE फाइंड आउट करो, वो निकाल लिया। अब सेकंड एंगल COE निकालना है, एंगल COE विच इज उसका रिफ्लेक्स निकालना है ना। तो COE कहाँ है, COE निकाल के उसका रिफ्लेक्स आराम से निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का क्या तरीका होता है, नॉर्मल उसका एंगल निकालो 360 से माइनस कर देंगे, तो हमारा COE नॉर्मल COE क्या निकलेगा, COE जो निकलेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है ना, तो दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 30, है ना। ये पूरा लीनियर पेयर बना रहा है
180 डिग्री का, 180 डिग्री में से दो एंगल हमें अच्छे से पता है 40 और 30, 70, उसको 180 से माइनस कर देते हैं, रीजन देंगे लीनियर पेयर। तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल जो COE आएगा वो आएगा 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। हमें COE नहीं चाहिए, हमें रिफ्लेक्स एंगल COE चाहिए अगर, तो ओके वो हम करेंगे 360 डिग्री माइनस 110 दैट इज 250। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट यूज किए, पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज किया, दूसरा लीनियर पेयर से किया, बस और कुछ भी नहीं। इन दो की मदद से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली, उसको क्वेश्चन को रीड करते करते समझते जाना है और फिगर को ड्रॉ करना है। जब हम समझ के फिगर ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन और हमारे दिमाग में क्लियर होता जाएगा कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। उसी को यहाँ नोट डाउन कर देना है, गिवन क्या था और नोट डाउन किया, फाइंड आउट क्या करना है, बस। उसके बाद हमें फिगर देखते से ही क्लिक हो जाएगा कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, क्योंकि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के एंगल्स वर्टिकल अपोजिट होते हैं जो कि इक्वल होते हैं। उसकी मदद से मैंने ये 40 निकाल लिया और ये टोटल 70 है, हमें गिवन था। जब एक पार्ट 40 है तो ऑब्वियसली दूसरा पार्ट 70 माइनस 40 30 आ गया, और उसके बाद ये लीनियर पेयर की मदद से बीच वाला COE निकाला। COE हमारा जो भी आया 110 रिक्वायर्ड था रिफ्लेक्स एंगल COE। तो हमने रिफ्लेक्स एंगल जब भी निकालना होता है तो जो नॉर्मल उसका एंगल होता है उसे 360 डिग्री से हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। ठीक है, तो दिस वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी लगा होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा आई होप। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। बच्चों आप लोग इसे रिवाइज करते रहिएगा। ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है शुरू में, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है ना, बस हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए, द सेकेंड क्वेश्चन इज इन दिस फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, ये हमें दे रखा है XY, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ NCERT एक्सरसाइज 6.1। और MN हमें इस तरह से गिवन है, M और N ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O। देखो बोलते गए और मैं फिगर बनाती जा रही हूँ। इफ POY, अभी इसमें एक लाइन और है दैट इज यहाँ से उन्होंने ड्रॉ की है ये, दिस इज P, और यहाँ पे मेंशन्ड है, गिवन है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये गिवन है तो उन्होंने बोला POY इज 90। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है एंगल POY विच इज 90 डिग्री। चलिए वो मैंने लिख लिया। अब आगे बोलता है इफ A रेशो B, तो ये उन्होंने गिवन है A है और ये B है, और एक चीज और गिवन है दैट A रेशो B इज इक्वल्स टू 2:3। ठीक है, और इसके अलावा C गिवन है हमारे पास यहाँ पे, दिस इज C which we have to find, but what we have to find is C। हमने एक थियोरेटिकल एक लैंग्वेज के क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया, जो जो गिवन था वो लिख लिया, अकॉर्डिंगली हमने फिगर को एनालिसिस कर लिया। तो हमारे पास ये फिगर है। अब हम अपनी फिगर को देख लें एक बार और कि XY है, MN है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस। एक लाइन यहाँ रे ड्रॉ है और ये 90 डिग्री है, और ये A और B है विच इज इन द रेशियो ऑफ 2:3, और ये C है। चलिए हमें एंगल C को फाइंड आउट करना है। क्या करें, देखो ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, दिख रही है आपको इस लाइन के ऊपर। हम अपना वर्किंग करना शुरू करते हैं। ये एक लीनियर, अभी हमने डायरेक्ट आंसर करने की बजाय क्यों ना हम उसको कोशिश करें कि वो रास्ता हमने कैसे निकाला। तो जो हमें नजर आ रहा है उसको एक ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन से हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि ये एक लाइन है, ये एक लीनियर पेयर है, ओके, ये भी एक लाइन है और यहाँ से यहाँ तक भी एक लीनियर पेयर है, ओके। तो हम सबसे पहले ना इस वाले लीनियर पेयर को यूज कर लें क्या, ये वाला लीनियर पेयर है ना। ये लीनियर पेयर में 3 एंगल्स हैं जिसमें से एक गिवन है और 2 की रेशो पता है, यानी कि अगर A रेशो B 2:3 है तो हमारा A क्या हुआ, A को हम 2x ले सकते हैं और B को हम 3x ले सकते हैं, सेम वेरिएबल है। इक्वेशन बना लेते हैं और इसमें से x की वैल्यू निकाल के A और B को फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर जब B फाइंड आउट हो जाएगा तो हम ये वाला लीनियर पेयर यूज करेंगे तो C आराम से मिल जाएगा। देखो हमने अपना एक ब्रीफ जो है तैयार कर लिया कि इस तरीके से करना है। कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग कर लो और फिर इम्प्लीमेंट कर दो। तो ठीक है, अब हम पहले ये वाला लीनियर पेयर यूज करते हैं फ्रॉम दिस टू दिस। इसमें 3 एंगल्स इंक्लूडेड हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देना है लीनियर
पेयर। ए हमने लिखा है 2x, बी है हमारा 3x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, 5x is equals to 180 minus 90 which is 90 and x is equals to 90 divided by 5, 18 डिग्री। x मेरा 18 आया तो हम आराम से ये a जो है 2 इंटू 18 और जो b है वो 3 इंटू 18, 18 दूनी 36, a आया 36 और 18 तिया 54, b आया 54 डिग्री। तो हमारा b मिल गया हमको 54 डिग्री, ठीक है। a इज 36 डिग्री एंड b इज 54 डिग्री। अब हम इस वाले लीनियर पेयर को इरेज करते हैं, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एंगल C। तो ठीक है, जो MN लाइन है MON इज अ स्ट्रेट लाइन, इस पर हम ये लीनियर पेयर यूज कर लेते हैं जिसमें दो एंगल्स इंक्लूडेड है, एंगल B प्लस एंगल C विच इज ऑल्सो इक्वल टू 180, लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल B मैंने अभी फाइंड आउट करा 54 प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, तो एंगल C आ जाएगा 180 माइनस 54। बस ये हमारा काम हो गया। 180 माइनस 54 126, 10 3 और 5 8 और 1, ठीक है। 180, ये हमारे दोनों आंसर्स रेडी हैं। एक ही आंसर निकालना था C, दैट इज 180। कितना आसान हो गया ना क्वेश्चन आसान ही था, लेकिन पता है क्या होता है, बच्चों को क्लिक नहीं होता कि शुरू कहाँ से करें, क्या लगाएं, कैसे करें, है ना। बस वही है कि मैं जो एक्सप्लेनेशन देती हूँ बार बार रिपीट करती हूँ चीज़ों को, ताकि आप लोगों को वो एंगल समझ में आए, जिस एंगल से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस रास्ते को पकड़ना है। तो हमने पहले एक लीनियर पेयर यूज करके इस रेशो को यूज किया और इस 90 डिग्री को यूज किया, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट की। ए यहाँ भी रिक्वायर्ड नहीं था और बी की वैल्यू हमने निकाल ली, और बी और सी ये भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, उसको फिर से यूज किया और एंगल सी हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें बड़े आसानी से हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग रीड करना शुरू कर दो कि किस तरह से करना है। आई होप 2 क्वेश्चन करने के बाद तीसरे के लिए क्लिक होना शुरू हो जाएगा, आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक फिगर हमें गिवन है। इस फिगर में एक लाइन बना रखी है, ये जो है एस टी, है ना, दिस इज एस, दिस इज टी, और पी क्यू आर इस पे ट्राइंगल है ये, और ये है पी, ये क्यू और ये आर है, ठीक है। और इसमें क्या बोलता है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, पी आर क्यू। अच्छा, ये एंगल्स गिवन है हमें, है ना, दिस इज गिवन के इक्वल है, तो हम पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है हमें कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ये इससे क्या पता चलता है कि ये दो साइड्स भी इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, जिसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं। चलिए, तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, वो भी मैंने मेंशन कर दी, शायद काम आ जाए, नहीं आएगा तो इट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, यू हैव टू प्रूव। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, इस बार फाइंड आउट नहीं करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी। चलो देखें क्या कहता है, फिगर से रिकंसाइल करना पड़ेगा ना। एंगल पी क्यू एस कहाँ है, पी क्यू एस, अच्छा ये वाला एंगल, ठीक है, सॉरी ये वाला एंगल हमें दिख दिया है, और पी आर टी ये, यानी अगर मैं इसको 1 2 बोलूँ तो एंगल 1 और एंगल 2 जो आपको नजर आ रहा है, इससे हमें इक्वल प्रूफ करना है। देखो हमें पता लग गया कि ये तो इक्वल होना ही है, जब ये एक 180 डिग्री बना रहा है, ये एक लीनियर पेयर 180 डिग्री बना रहा है, तो जब उसका एक पोर्शन अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली बाकी के दोनों पोर्शन तो इक्वल होंगे। बट अगर इसे कैलकुलेशन से करना होता, अभी मेजरमेंट्स दिए होते तो बड़ा इजी हो जाता है ना, लेकिन मेजरमेंट्स नहीं दिए हैं, हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए मेथड हमें कहीं ना कहीं उसको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो हम पहले, हमें जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ये एक लीनियर पेयर, ये एक लीनियर पेयर, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि पी क्यू एस, ये वाला एंगल जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, तो हम कहें कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, करेक्ट। ये कितना है 180 डिग्री, क्या रीजन, लीनियर पेयर। सिमिलरली इधर के दोनों एंगल्स ले लेते हैं, पी क्यू एस पी क्यू आर लिया, अब कौन सा है पी आर टी, ये वाला एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ये भी 180 डिग्री है क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना।
अब ये दोनों ये वाला भी मिला के 180, ये दोनों मिला के भी 180, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम इनको इक्वल टू रख देते हैं। एंगल PQS प्लस एंगल PQR, हम 180 को हटा देते हैं, नंबर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वैसे भी प्रूव करना है एंगल्स को, जहां नंबर्स का कोई रोल नहीं है। 180 लिखने का मतलब दे आर इक्वल, तो वी कैन पुट देम इक्वल। तो PQS प्लस PQR इक्वल्स टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल रख दिए। अब हमें एक चीज गिवन है, PQR कहाँ है इसमें, PQR ये, और PRQ कहाँ है ये इक्वल है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRT तक तो मैंने ये लिखा। अब PRQ और PQR इक्वल है ना, तो मैं PRQ की जगह पर PQR भी तो लिख सकती हूँ। हमें हर बार कई बार हमें ऐसा सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे ताकि वो चीज़ें कैंसिल हो जाए, क्योंकि वो इक्वल है। तो अगर मैं ये इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकती थी, PQR को मैं PRQ भी लिख सकती थी, मैंने इसको चूज कर लिया। अब अगर मैं PQS इज इक्वल टू PRT प्लस PQR, ये तो एंगल मैंने लिख ही दिया, इस वाले PQR को मैं उधर लेके जा रही हूँ, तो ये माइनस का हो जाएगा PQR, है ना। ये प्लस का PQR है, ये माइनस का PQR है, ये हो गया कैंसिल। तो क्या बचा, एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, देखें PQS इक्वल्स टू PRT। यस, ये हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बस ये खत्म हो गया क्वेश्चन। तो कैसे शुरू करें, बच्चे यही पूछते हैं, मैम क्लिक ही नहीं होता है, आप बोलते हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन हमें वैसे देखने पर तो समझ ही नहीं आता, एंगल्स घूमते रहते हैं आंखों के आगे। कुछ नहीं करना है, जो नजर आ रहा है उससे शुरू करना है। हमें यहाँ पर कुछ भी, हमें दो बातें दिख रही थी, एक तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दो एंगल इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल है। अब आइसोसेलेस की तो कोई प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो नहीं रही है, चलो ठीक है। फिर हमें लीनियर पेयर नजर आ रहा था, लीनियर पेयर से स्टार्ट किया। वैसे भी हमारे को जब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा तो सबसे पहले दिमाग में यही आया ना कि जब ये दो एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली उनके बचे हुए हिस्से भी इक्वल होंगे। बचे हुए हिस्से कहाँ से निकले, 180 माइनस दैट। तो इस तरह से लीनियर पेयर का आइडिया दिमाग में आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। तो आसान थे क्वेश्चन, तीनों आसान थे ना अभी तक के। सिर्फ आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्लिक होने की देर है कि कैसे करना है। तो कोई जादू नहीं करना है, कोई जादू से क्लिक नहीं होगा। आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, और प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर बना लेते हैं। AB एक फिगर, एक लाइन दे रखी है हमें, दिस इज AB, ठीक है, AB, और उन्होंने बोला है एक और लाइन है, ये यहाँ O है, O से C एक लाइन जा रही है, ये C लाइन से मतलब रे है, और ये आ रहा है यहाँ से D, और उन्होंने सब एंगल्स को मेजर किया हुआ है, नाम दे रखे हैं, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z एंड दिस इज W, ठीक है। ये तो अपनी फिगर हुई, हाँ, ये सारी रेज है। ये एक लाइन है AOB, और ये OC एक रे जा रही है, OD एक रे है, और ये O से स्टार्ट हो रही हैं। ये जो एंगल बना COB X है, AOX Y है, AOD जो है वो Z है, और DOB जो है वो W है। देखो एनालिसिस कर लिया, दिख रहा था सबको, मैंने फिर भी रीड किया, है ना। क्या लगा हमें, 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगे, कोई बात नहीं, हैव पेशेंस एंड सी। अब उसके बाद गिवन है कि जो x प्लस वाई है दैट इज इक्वल टू w प्लस जेड, ये हमें गिवन है, ठीक है, दिस इज गिवन। क्या गिवन है कि जो ये x प्लस वाई है ये y प्लस जेड है। अब देखो ना, आराम से हमें भी समझ में आ रहा है कि जो x प्लस वाई है वो AOB पर, ये देखो ये लीनियर पेयर ड्रॉ हो रहा है, और z प्लस w ये नीचे की तरफ लीनियर पेयर यूज हो रहा है ना। ऑब्वियसली अगर लीनियर पेयर ये है तो ये 180, ये भी लीनियर पेयर है तो ये 180, और दोनों इक्वल है। अब ये हमने वर्बली सॉल्व कर लिया, लेकिन इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने बोला है यू हैव टू प्रूव, क्या यही हमको प्रूव करना है कि AOB जो है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है कि जो AOB है, AOB ये एक लाइन है। अभी तक मैं क्या कह रही थी, ये एक लाइन दी हुई है, ये एक लाइन दी हुई है, नहीं ना, कहीं गलती हुई, जैसे हमने पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर पहले से एनालिसिस शुरू किया, कोई बात नहीं, जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा तो ओके, और ये और आसान हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है कि AOB एक लाइन है, तो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अब कन्वर्स थ्योरम ऑफ लीनियर पेयर कह सकते हैं कि अगर दो एंगल मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं या 180 का सम बना रहे हैं,
तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर दो एंगल किसी भी लाइन पर 180 डिग्री बनाते हैं कॉमन रे पर जाके, तो एडजेसेंट एंगल्स हैं और 180 बना रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जिस पे भी बना रहे हैं, जिस भी लाइन सेगमेंट पे या लाइन पे बना रहे हैं, दैट इज अ लाइन। तो ये लाइन हो गई हमारी, तो हमें पता है, बस हमें प्रूव करना है। चलिए कोई बात नहीं, अब हमारे पास लीनियर पेयर्स हैं, अब हम उन्हीं को यूज करेंगे। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए देखिए, हमें ये पता है कि जो x प्लस वाई है दैट इज 180। अब मैं यहाँ एंगल्स के नाम यूज नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी x प्लस वाई और w प्लस जेड ऑलरेडी दे रखा है, तो हम उन्हीं को यूज करेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, सिर्फ हम यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर। और दूसरा हमें गिवन क्या है, w प्लस जेड, दैट इज हमें पता है ये भी क्या है 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर। और अब गिवन है कि दोनों इक्वल है, इक्वल है तो हम इक्वल पुट कर दें, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को ऐड कर देते हैं। दोनों की साइड जब हम ऐड कर दें तो क्या होगा, ये है x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इक्वल्स टू 180 प्लस 180, यानी कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360। अभी भी गिवन का यूज नहीं किया है ना अभी तक हमने, तो अब गिवन का यूज ये होगा कि यहाँ पर फिर से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x प्लस वाई की जगह मैं w प्लस जेड लिख दूँ या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दूँ। तो मैंने x प्लस वाई चूज कर लिया, उसकी जगह पर मैं w प्लस जेड भी लिख सकती हूँ, बिकॉज बोथ आर इक्वल। ये हमने गिवन चीज को, जो उन्होंने गिवन था हमारे क्वेश्चन में जो हमें दिया है, उसी के वो मेरी हेल्प के लिए दिया, वो हमने यूज कर लिया। w प्लस जेड प्लस w प्लस जेड इक्वल्स टू 360, तो 2w प्लस 2z हो गए 360, और 2 कॉमन लेंगे तो w प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360, और w प्लस जेड विल बिकम 360 डिवाइड बाय 2, दैट इज 180। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि ये जो w प्लस जेड है ये 180 है ना। एक लीनियर पेयर बनाकर प्रूफ करना था, ये प्रूफ कर दिया कि अगर ये 180 है तो हम आगे की थ्योरी क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखना कंपलसरी है यहाँ पर कि w plus z are the adjacent angles with a common ray OD and they are adjacent and they are making sum of 180 degree, है ना, they have a sum of 180 degree, therefore they are making a linear pair, so it is proved that AOB is a line। बस ये आपको इसके बाद लिखना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, यहाँ जगह नहीं है, और वैसे भी कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंटली करिए, वो हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद की इक्वेशन जो आपको लाइन बना के लिखनी है वो आप खुद लिखिए। क्या लिखेंगे, z प्लस जो है w प्लस जेड इज इक्वल टू 180, दे आर मेकिंग लीनियर पेयर, दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ कॉमन रे, दैट्स व्हाई AOB इज अ लाइन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और आसान भी लगा। सिर्फ ये पूरा लीनियर पेयर पे बेस्ड था, है ना। अभी तक हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल या लीनियर पेयर पर ही बेस्ड हैं। कितनी इजी थ्योरम्स हैं दोनों, कितनी इजी प्रॉपर्टीज हैं। लीनियर पेयर में 180 और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन कितने घुमा के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो आप देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे करते हैं। चलिए, वो है इस फिगर में हमारे पास POQ एक लाइन है, इस बार ये गिवन है ना, तो हम देखकर बनाते हैं। POQ एक लाइन बना लेते हैं, ये मैंने बना दी POQ, PO एंड Q। POQ एक लाइन हो गई, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ओके, तो यहाँ से हमने एक R कर ये रे बनाई और इसने बता दिया है कि ये रे एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, ये भी काम हो गया। उसके बाद वो बोलता है परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OS, OP एंड OR। ओके, ये OP एक रे है, ये OR, इनके बीच में एक और रे है S। ठीक है, ये लाइन बिटवीन है। इट डजंट मीन कि ये जो एंगल था ये दो इक्वल पार्ट में बढ़ गया, ये नहीं बोला है। ये एंगल बाइसेक्टर नहीं बोला इस रे को, उन्होंने बोला सिर्फ एक रे है OS जो एंगल ROP के बीच में से कहीं जाती है। दे कैन बी इक्वल, दे कांट बी इक्वल, तो दे कैन नॉट बी इक्वल ना, तो जरूरी नहीं है कि हम इसको यहीं से मान लें कि ये दोनों इक्वल है। बच्चे ये गलती करते हैं, जो बीच में है ये दोनों को इक्वल ले लेते हैं, वो नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसके बाद प्रूफ करना है एंगल ROS इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में QOS में, इस बार एंगल के सिंबल्स नहीं बना रही हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो रहे, माइनस POS। आप इसको आराम से एंगल्स ही समझिएगा, अगर मैं एंगल का सिंबल नहीं बनाती हूँ तो। चलिए, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। ठीक है, ये मैंने लिखा, अब इस यहाँ से रिकंसाइल करते हैं। ROS कहाँ है, ROS यानी कि ये वाला
है ना, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ व्हाट, QoS ये पूरा, और POS यानी POS ये माइनस। ठीक है, हमें पता ही है कि ये जो उसने बोला, हमें ऐसे अंदाजा नहीं लगेगा कि ये हाफ है, लेकिन उसका कहना है कि ये जो एंगल है ये इस पूरा और माइनस दिस का हाफ। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ हमने अभी तक तो बड़ा आराम से हमें क्लिक हो रहा था ना, लेकिन अब थोड़ा रास्ता निकालना मुश्किल लगेगा आप लोगों को। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस ROS को ही अपना बेस बना लेते हैं कि हमें ROS को इस तरह से प्रेजेंट करें दो इक्वेशंस में कि फिर हम उन्हें इक्वल रख सकें, ये कर सकते हैं ना। तो अब देखो, ये पूरी एक लाइन गिवन है, ROQ जो है वो हमारा 90 डिग्री है, इसका मतलब ROS प्लस SOP ये क्या है, वो हमारा 90, बाकी का बचा हुआ 90 हो गया ना। ये पूरा लीनियर पेयर है ना बच्चों, ये देखेगा ये लीनियर पेयर है, उसमें से ये पोर्शन 90 है, तो बाकी का ये दो एंगल मिला के तो 90 है, आधे आधे हैं ये नहीं पता, 45 है, 30 60 है, वी डोंट नो, लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों मिलाकर 90 है ना। तो हम इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे देखो POS प्लस SOR प्लस ROQ है ना, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस 1 2 और 3 जो मैंने मेंशन किया, तो ये वाले जो एंगल्स हैं ये मिला के 180 डिग्री है। क्यों है, बिकॉज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। तो यहाँ से मेरे को ROQ तो पता है, कहाँ है ROQ, POS SOR और ROQ ये मुझे पता है 90 डिग्री है, बाकी बचा POS प्लस SOR दैट इज इक्वल्स टू 180 है ना। तो POS प्लस SOR मिला के कितने हुए, 180 माइनस 90 डिग्री हुआ, मैंने अभी जो ओरली बता दिया था। अब इसमें हमारा यहाँ ROS है, ये ROS को ROS लिख देते हैं SOR की जगह, तो इसी को बेस बना लेते हैं। तो यहाँ से ROS की एक वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज 90 माइनस POS, और इसे एक इक्वेशन बना के रख लेते हैं। तो ये हो गया 90 माइनस POS। अब क्या करें, एक और ROS निकालना है, चलो देखते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम, ROS ये वाला एंगल प्लस ROQ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिला के क्या बन रहे हैं, QoS बन रहे हैं ना। तो ये लिख देते हैं ROS प्लस ROQ इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू QoS है ना। ये स्टेप समझ आया, क्योंकि मुझे ROS की एक वैल्यू और चाहिए, इसलिए मैंने इक्वेशन मिल रही है, ये प्लस ये वाला एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 मिला के SOQ बन रहा है। ठीक है, वो मैंने लिख दिया। यहाँ पर भी मुझे ROQ 90 पता है, तो ROS प्लस 90 इक्वल्स टू QoS हो गया। यहाँ से भी ROS निकल जाएगा, दैट इज QoS माइनस 90, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखो ROS की एक वैल्यू मैंने ये निकाल ली, और ROS की फॉर्म में ही एक क्वेश्चन एक वैल्यू मैंने ये निकाल ली। दोनों RS की वैल्यू दोनों को इक्वल रख सकते हैं, ROS प्लस ROS, यानी एडिंग 1 और 2 करें तो ROS प्लस ROS लेफ्ट टू लेफ्ट ऐड किया और इधर को ऐड कर दो, 90 माइनस POS प्लस QoS माइनस 90। अब ये प्लस का 90 और ये माइनस का 90 कैंसिल कर देते हैं, और ये ROS प्लस ROS दो ROS हैं, तो 2 ROS इज इक्वल्स टू, इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये माइनस हो रहा है, तो QoS माइनस POS। देखो हम पहुंच रहे हैं अपने लक्ष्य पर, QoS माइनस POS मिल गया, ROS इधर मिल गया, ये 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, ROS इज इक्वल्स टू QoS माइनस POS डिवाइड बाय 2। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इस 1/2 को साइड में ले लेते हैं, ROS फॉर्म चेंज कर देते हैं, दैट इज 1/2 बाहर ले लो, QoS माइनस POS, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। कितना आराम से हो गया ये क्वेश्चन, है ना। तो आपको बस खाली प्रैक्टिस करनी है, बार बार इन क्वेश्चंस को करके देखना है, पहले सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। अगर नहीं आता है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, वापस से एक्सप्लेनेशन सुनो उससे, है ना। एक्सप्लेनेशन सुनने से बहुत फर्क पड़ता है, डायरेक्टली आप लोगों को सोल्यूशन से मतलब होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं आप सोल्यूशन दे दो हम समझ लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को सॉल्यूशंस कैसे निकले हैं, कहाँ से आइडियाज आते हैं, थोड़ा सुनना चाहिए, तो वो ऑब्जर्वेशंस डेवलप होती हैं, है ना। तो बस यही किया था, एक शॉर्ट बता देती हूँ। पहले हमने ROS को बेस बनाया क्योंकि हमें यहाँ ROS चाहिए, जो प्रूव करने के लिए यहाँ पे ROS चाहिए, वहाँ QoS और POS चाहिए, है ना। ये हमारा टारगेट सिर्फ वो 3 है एंगल। अब ROS निकालना है तो हम ROS को यहाँ से ले सकते हैं कि यहाँ हमने ROS कैसे लिया कि ये 90 माइनस POS हो गया, क्योंकि ये दोनों मिला के 90 है, तो इसमें से ROS की वैल्यू निकाली। ये दोनों मिलाकर ये बड़ा एंगल है क्योंकि उसमें
QoS आ रहा है ना, जो ये वाला एंगल था, जो रिक्वायर्ड एंगल था, और उसमें POS शामिल नहीं है, वो हम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों RS की वैल्यूज निकाली, ROS को लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को ऐड किया और हमारी इक्वेशन बन गई, और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूफ वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा करके जरूर देखना। अभी तक जितने ऊपर क्वेश्चंस किए थे 4, वो थोड़े कंपैरेटिवली इजी थे, लेकिन इस क्वेश्चन में यू नीड कि एक बार बिना देखे समझने के बाद आप उस क्वेश्चन को करें, और जैसे मैं बोल बोल के करती हूँ वैसे बोल बोल के करिए, अपने आप को ही समझाइए कि ये ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करना है। आप वो मेथड मानिएगा मेरी बात, अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो भूलेंगे नहीं कभी आप। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आई होप कोई बच्चे जो हैं सब पेशेंस से देख रहे हैं इस वीडियो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बच्चों को बहुत हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब वो पहली बार करते हैं तो कई बच्चे बोलते हैं मैम नहीं आ रहा समझ में, गिव अप करने के मोड में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत आसान है। एक बार एक गाइडेंस मिल जाए तो आप लोग इजीली कर पाते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, पेशेंस के साथ देखो और साथ साथ करो। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64, चलो बना लेते हैं। सपोज ये है X, ये है Y और ये है Z, ये एंगल गिवन है 64, तो हमारे को हम यहाँ लिख देते हैं गिवन एंगल XYZ इक्वल्स टू 64। चलो ये एक स्टेप हमने कर लिया। उसके बाद इफ XY इज प्रोड्यूस्ड टू P, चलो बना लेते हैं, इस XY को प्रोड्यूस करो P तक, ठीक है, कर दिया। आगे क्या बोलता है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, चलो हमने ड्रॉ साथ साथ ही कर ली है ना। उसके बाद इफ रे YQ कहाँ है, इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP को बाइसेक्ट करने वाली एक रे है जो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, अभी हमारी फिगर कंप्लीट नहीं होती। और ये बाइसेक्ट बोल रहा है, इसका मतलब है जो बचा हुआ एंगल है दो इक्वल पार्ट में बट रहा है, जितना भी ये होगा वो दोनों इक्वल में होगा। हमें बड़ा आसानी से नजर आ रहा है कि ये देखो ये लीनियर पेयर में एक पार्ट 64 है, तो हम इन दोनों इसको निकाल लेंगे और इनको हाफ हाफ कर सकते हैं। देखो ये मेरे माइंड में सेट हो गई चीज, अभी हमें पता नहीं है एक्चुअली क्या निकालना है, वो देख लेते हैं। फाइंड एंगल XYQ कहाँ है, XYQ, ओके, ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है, जिसके अंदर दो एंगल शामिल है, एंगल Y प्लस ये एंगल 1 समझ लीजिए, ये एंगल 2 है, तो एंगल Y प्लस एंगल 1 कर दूं तो मेरा रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा पहला, और दूसरा मुझे निकालना है QYP का रिफ्लेक्स एंगल, QYP ये सेकंड का रिफ्लेक्स एंगल, तो सेकंड एंगल निकाल के 360 से माइनस कर देंगे। हो गई प्लानिंग खत्म, अब इम्प्लीमेंट कर देते हैं। गिवन था वो लिख लिया, और टू प्रूव लिखना कंपलसरी होता है, यू हैव टू क्लियर, प्रूव है नहीं इसमें, टू फाइंड आउट है, तो टू फाइंड क्या एंगल निकालना है, हमें पहला एंगल निकालना है XYQ, एंगल XYQ, और दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, तो यहाँ लिख दो रिफ्लेक्स एंगल QYP। मेरे को लगता है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है ना, फटाक से हो गया। तो देखो ये लीनियर पेयर बना रहा था, हम लिख देंगे एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ, है ना, ZYQ इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री नहीं, 1 + 2 भी है। चलो इस स्टेप को छोड़ें, पहले हम ये कर लें कि हाँ ठीक है, XYZ एंगल XYZ प्लस एंगल 1 कितना है, ZYQ, ठीक था, ZYQ प्लस ये भी मेंशन करेंगे ना QYP इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री, है ना। तो अब इन दोनों का सम, यानी कि ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 ले लेती हूँ मैं, और यहाँ पर XYZ लिख लेती हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हुआ 180 माइनस XYZ कितना अपना 64, तो 180 माइनस 64, 10 में से 4 गया 6, 1 1, ये हो गया 116। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के हुआ 116, तो एंगल 1 चाहिए ना हमें पहला ये XYQ निकालने के लिए, तो एंगल 1 जो है और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, उन्होंने गिवन है हमें, यहाँ पर हम गिवन में लिख सकते हैं YQ इज एंगल बाइसेक्टर, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 116 डिवाइड बाय 2 58 डिग्री, तो ये मेरे को 58 डिग्री मिल गया। अब मेरा पहला आंसर XYQ, तो एंगल XYQ कितना हुआ 64 प्लस एंगल 1 दैट इज 58, तो कितना हुआ 8 × 4 12 6 × 4 12 122, ठीक है, तो ये हुआ 122, ठीक है।
रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई टी, तो पहले मैं एक्स वाई टी निकाल लेती हूँ। एक्स वाई टी वो मेरा 58 है, एंगल 2 58 डिग्री आ गया, और इसी का रिफ्लेक्स निकालना है तो क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस 58 कर देते हैं। 360 माइनस 58 कर लो, ये आ जाएगा 302 डिग्री। लो क्वेश्चन खत्म। हमने प्लान जैसा जैसा सोचा था ओरली वैसा वैसा इम्प्लीमेंट कर दिया प्रेजेंटेशन से। जरूरी नहीं है, मैंने जो स्टेप्स लिखे हैं दे आर कंपलसरी स्टेप्स, आप और अच्छे से प्रेजेंट करिए। 1 और 2 की जगह आप एंगल्स के नाम लिख सकते हैं। इधर आप किसी भी तरह से यहाँ पर लीनियर पेयर लिखना कंपलसरी है, उसे लिखिए और अपना प्रेजेंटेशन बेस्ट से बेस्ट दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे 6 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, 6 के 6 क्वेश्चन करा दिए हैं और आपको ये घर पे आज रिवाइज करने हैं, क्योंकि इसके आगे की थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और एक्सरसाइज 6.2 को स्किप आउट कर पाएंगे। और एक्सरसाइज 6.2 और इजी लगेगी, क्योंकि ये वाली जो अगर क्लियर हो जाती है क्वेश्चंस, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आपको लाइंस एंड एंगल्स बड़ा इजी लगने लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। चलिए, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।